नमस्ते बापू दूर से नमस्ते। देखो तुमसे शादी करने के लिए कितने दूल्हे तैयार हैं। गीत बेटा। आप क्यों चिल्ला रहे हो? तुम चिल्ला रही हो? मैं तो इसलिए चिल्ला रही हूँ पापा, सपने में भी मेरी शादी कराने के लिए दूल्हे लेके पीछे पड़े रहते हो आप। हद है यार पापा। ये यार वार मुझे बोलना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बच बचा के एक ही तो सपना बचा है, एक तो तुम वैसे ही तोड़ चुकी हो। अब इतना उदास होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ पूरी तरह से और फिर नीचे आ जाओ। पूरी तरह से मतलब क्या? बैठिए बताइए, पूरी तरह से मतलब क्या? देखो मैं बाप हूँ तुम्हारा, अपनी माँ की तरह हमेशा मेरा टेस्ट मत लिया करो। मेरे भोले प्यारे चिंतित पापा, तैयार होने का क्या फायदा? होए वही जो पापा रची रखा। ना 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 मेरे बच्चे, इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार ये रिश्ता पक्का होएगा, क्योंकि इस बार जो लड़के वाले आ रहे हैं ना। हाँ हाँ मुझे मालूम है, लड़का बहुत अच्छा है, फलाना फलाना काम करता है, ये करता है, वो करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम्हें कैसे पता है? अरे बहुत तजुर्बा हो गया हमें पापा, मंजे खिलाड़ी बन गए हम। मेरे कोच, मेरे पापा और मेरे गुरुदेव की वजह से। और आपको एक सीक्रेट बताएं? हाँ बताओ। एंड रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता है। Really? तुम जानती हो तो दोनों ही किसी से मिल लो, जान लो, पहचान लो, बाकी मुझ पे छोड़ दो, यानी कि अपने पापा पे। जो आगे था, बस पहले हमें इस बात से अवगत करा दीजिए कि हमारी कनिष्ठ बहन नायरा से वार्तालाप हुआ क्या? प्यारी पुत्री, बाकी बातें बाद में, अभी झटपट तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। जो आ गया। आयुष्मान भवा। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो गांठ बांध लो दूर से नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, अरे भैया दूर से नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू दूर से नमस्ते। अरे दूर से नमस्ते भैया, अरे दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। ये है चिंतामणि चतुर्वेदी,
पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जिन्हें अगर कहीं धूल धक्कड़ दिख जाए तो इनकी चिंता बढ़ जाती है। यूं समझ लीजिए साफ सफाई को लेकर काफी ऑब्सेसिव है अपने डॉक्टर साहब, और जिन्हें सफाई पसंद नहीं उनके लिए अपने डॉक्टर साहब का बस एक ही मंत्र है, दूर से नमस्ते। भूल गए ना? सॉरी, माफी चाहता हूं। वो क्या है कि लड़के वाले आने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे गुस्से भी हैं, मगर मैं वादा करता हूं कि आज सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझसे गुस्से मत होना और नाराज भी मत होना। ये है मंजू चतुर्वेदी, अपने डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी, जो कोविड की पहली वेव में इस दुनिया से तो चल बसी, लेकिन चिंतामणि के मन में और इस फोटो फ्रेम में आज तक बसी हुई है। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी मंजू जी अपने चिंटू जी को वही फोटो फ्रेम के अंदर से कंट्रोल भी करती हैं। अब इनसे मिलिए। ये है मंजू और चिंतामणि की इकलौती बेटी और हमारी कहानी की हीरोइन गीत चतुर्वेदी। हाँ हाँ, मैं निकल गई हूँ। तुझे पहुँच के फोन करती हूँ, चमन दर्जी के पास ही जा रही हूँ। हाजिर जवाब होने के अलावा फोटोग्राफी है इनका पैशन, और इनके रग रग में भरा है सिनेमा और फैशन। अरे गीत, सुनो। जी पापा। कहाँ जा रही हो? मैं चमन दर्जी के यहाँ से होकर आती हूँ। दोस्त की शादी में जाने कपड़े ही नहीं दिए अभी तक। अरे मगर मास्क तो लगा। हाँ हाँ, पहनते हैं। वो लड़के वाले आ रहे हैं, कब तक आएगी वापस? मौके बिहारी जी की कसम, हम लेट नहीं होंगे। जा रहे हैं। मास्क तो पहन ले। पहनती हूँ। अरे क्या बताऊं मैं तेरे को, पहन रही हूँ, ये नहीं कि पहन के जाए बाहर। अरे भाई हाथ जल्दी से चलाओ, क्या कर रहे हो? ये है चिंतामणि के पड़ोसी और जानी दुश्मन बनवारी लाल मिठाई वाला। कहाँ रह गया ये जड़ी बूटी वाला? और फाइनली ये है हमारा आदर्श मोहल्ला। सिर्फ नाम से आदर्श, पर सारे आदर्शों ने जैसे यहाँ रहने वालों को कह रखा है, दूर से नमस्ते। बताइए जरा, इतनी गंदगी कोविड के इस दौर में, ना मास्क ना डिस्टेंसिंग। सोचिए ऐसे में यहाँ अपने नियम कानून साफ सफाई वाले चिंतामणि जी, कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ जहाँ चिंतामणि खुद को आयुर्वेदाचार्य समझते हैं, वहीं बनवारी लाल उसे जड़ी बूटी वाला कहकर चिढ़ाता रहता। जड़ी बूटी वाला दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और कोविड के बाद से तो ये दुश्मनी और बढ़ी है, कारण कि जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है, तब से बनवारी का धंधा थोड़ा मंदा और चिंतामणि का धंधा उम्दा हो गया। चिंतामणि के यहाँ भीड़ देखकर बनवारी को वो दिन याद आते हैं जब उसके यहाँ सुबह सुबह उसके स्पेशल नाश्ते पेड़ई पूरी, आलू की सब्जी और जलेबी खाने वालों की लाइन लगा करती थी। पर शुक्र है लॉकडाउन हटा, और आज तो महीनों बाद बनवारी लाल मिठाई वाले के यहाँ एक शादी के लिए लड्डुओं का एक बड़ा ऑर्डर आया। ये है बनवारी लाल जी की लगते जिगर और बिजनेस पार्टनर, उनकी धर्म पत्नी रानी जी। विशु के पापा, अरे आइए ना, कितना काम पड़ा हुआ है। इनको देखिए, कितना धीरे धीरे ऐसे ऐसे लड्डू। अरे मेरी दिल की रानी जी, आप क्यों टेंशन ले रही है? अब मैं बैठा हूँ ना, 1000 लड्डू बनाए बिना उठूंगा ही नहीं।
सो तो है। अरे ताजमहल और पेठे के बाद पूरे आगरा जिला में अगर कुछ बहुत फेमस है ना तो वो है आपके हाथ के बने हुए लड्डू। रानी जी जी क्या कर रहे हैं आप? घरे कर सब बैठे हैं। हाँ ना, आपको तो लाज शर्म छूकर भी नहीं गई। तो लाज शर्म किस बात की? ब्याह कर लाए है तुम्हें, है ना? हाँ, पूरा मोहल्ला जानता है। फिर देखो, लाज शर्म से याद आया, आपका बेटा का है? हैं? नहीं, वो मतलब सुबह सुबह आने वाला था ना 6 बजे लड्डू बनवाने के लिए, तो इसलिए पूछा। हाँ, लड्डू बनाने के लिए। इधर देख, मेरे चेहरे पे क्या भोंदू लिखा हुआ है? हाँ? कान और जबान कम और हर जगह चला। हाँ, बना लड्डू, चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो चलो। ये बिसु कहाँ है? पता नहीं। ये कहाँ रह गया बिसु? बिसु? You got me rocking on the floor. You got me freaking, we go back no more. You got me rocking on the floor.